हरे कृष्णा दोस्तों, मैं शालिनी पनरिया आप सभी का आर.एस. पनरिया 12 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में, क्योंकि परसों ही आने वाला है नया साल 2025। तो दोस्तों, नए साल की शुरुआत करने से पहले हमें कुछ नियम और फिर हमें क्या करना चाहिए उनके बारे में हमें जान लेना चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि नए साल की शुरुआत हमें कैसी करनी चाहिए। दोस्तों, नया साल जीवन में नए अवसरों, नई उमंगों और नए उत्साह का प्रतीक होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब हम पुराने साल के अनुभवों से कुछ सीख कर नए साल को बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह समय आत्मसंयम, पवित्रता और आंतरिक शांति की ओर बढ़ने का होता है। नया साल एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान करता है और इसके साथ जुड़ी हुई परंपराएं और आस्थाएं हमें जीवन के हर क्षेत्र में खुशियां और समृद्धि प्राप्त करने के उपाय भी बताते हैं। दोस्तों, आइए हम धार्मिक दृष्टि से नए साल की शुरुआत कैसे करना चाहिए इन सभी के बारे में जान लेते हैं। नया साल शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करना और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करना। धार्मिक परंपराओं के अनुसार जिस दिन नया साल शुरू होता है उस दिन हमें अपने घर और जीवन को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरने के लिए एक विशेष कार्य करना चाहिए। इसमें कोई एक विशेष कार्य नहीं है, बल्कि यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो आपके आंतरिक जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकता है। तो दोस्तों, हमें नए साल की शुरुआत के लिए सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए और पवित्रता का पालन करना चाहिए। नया साल शुरू करने के लिए सबसे पहले एक महत्वपूर्ण कार्य है जो है आध्यात्मिक संकल्प लेना। यह संकल्प कोई भी हो सकता है जो आपकी आस्थाओं और उद्देश्य के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए, मैं इस साल अपनी जीवन शैली में बदलाव लाऊंगा, मैं भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को और मजबूत करूंगा, मैं अपने कार्यों में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखूंगा आदि। आध्यात्मिक दृष्टि से संकल्प लेना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्थिति को स्थिर रखने में मदद करता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन लिया गया संकल्प भगवान को प्रसन्न करता है और वह हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। दूसरी बात यह है कि हमें घर को स्वच्छ और पवित्र कर लेना चाहिए। हिंदू धर्म में माना जाता है कि घर की स्वच्छता का सीधा संबंध सकारात्मकता और देवताओं की कृपा से है। नया साल आने पर घर की सफाई करना और उसे पवित्र करना एक प्राचीन परंपरा है। इसके लिए घर के प्रत्येक कोने की सफाई करें, विशेष रूप से पूजा घर, रसोई और बाथरूम की। स्वच्छता न केवल भौतिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। जब आप अपने घर को स्वच्छ करते हैं तो आप नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करते हैं। यह कार्य भगवान के प्रति श्रद्धा और आदर का प्रतीक भी है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। तीसरी बात है देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना। नए साल की शुरुआत के दिन पूजा और उपासना का महत्व अत्यधिक है। खास तौर पर यदि आप हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो इस दिन पंचांग देखकर शुभ मुहूर्त में देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। घर के पूजा स्थल पर दीपक, अगरबत्तियां, फूल और मिठाइयाँ रखें। गणेश जी, लक्ष्मी माता और सरस्वती माता की पूजा विशेष रूप से लाभकारी मानी जाती है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं और उनके आशीर्वाद से कार्यों में सफलता मिलती है। लक्ष्मी माता से समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है, जबकि सरस्वती माता ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं, जिनकी कृपा से शिक्षा और बुद्धि में वृद्धि होती है। सभी देवी देवताओं की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। इसके साथ ही नववर्ष के पहले दिन भगवान के मंत्रों का जाप करना भी अत्यधिक प्रभावशाली होता है। यह आपके जीवन में आशीर्वाद और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यदि आप चाहें तो व्रत और उपवास भी रख सकते हैं। नए साल के पहले दिन कुछ लोग उपवासी रहते हैं या विशेष व्रत रखते हैं। यह अभ्यास शारीरिक और मानसिक स्वच्छता को बढ़ावा देता है
और आत्मनिर्भरता की भावना को प्रोत्साहित करता है। व्रत और उपवास से शरीर की शुद्धि होती है और साथ ही मन और आत्मा भी शुद्ध होती है। धार्मिक दृष्टि से व्रत रखने का उद्देश्य केवल शरीर की शुद्धि नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक शांति और समर्पण का प्रतीक है। जब हम आत्मनियंत्रण करते हैं और भगवान के प्रति अपना समर्पण प्रकट करते हैं, तो हम उनके आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। आइए दोस्तों, हम यहाँ पे कुछ और भी जानकारियाँ उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि हमें दूसरों की मदद करना और दान करना भी विशेष उपयोगी एवं लाभकारी होता है। नए साल के दिन दूसरों की मदद करना और दान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यह केवल हमारे समाज के लिए लाभकारी नहीं होता, बल्कि इसे धार्मिक दृष्टि से भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। आप छोटे बच्चों को शिक्षा देने, वृद्धों की देखभाल करने, गरीबों को वस्त्र और आहार देने या किसी भी प्रकार से सहायता प्रदान कर सकते हैं। दान से न केवल समाज की भलाई होती है, बल्कि व्यक्ति की आत्मा को भी संतुष्टि मिलती है और यह आंतरिक सुख का स्रोत बनता है। दोस्तों, छठवीं और फिर लास्ट बात यह है कि हमें सत्य बोलना चाहिए और अच्छे कर्म करने का संकल्प भी लेना चाहिए। नया साल एक नए आरंभ का प्रतीक है। इस दिन हमें अपने जीवन में सत्य बोलने और अच्छे कर्म करने का संकल्प लेना चाहिए। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है और अच्छे कर्म करता है, उसकी किस्मत हमेशा साथ रहती है। सच्चाई और ईमानदारी से भरा हुआ जीवन हमेशा शांतिपूर्ण और खुशहाल होता है। इसलिए नया साल शुरू करते समय हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने सभी कार्यों में सत्य और ईमानदारी का पालन करेंगे। इसके साथ ही हमें अपने रिश्तों में भी सच्चाई, विश्वास और प्यार बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, नया साल न केवल एक कैलेंडर परिवर्तन है, बल्कि यह एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन हमारे जीवन को पवित्र बनाने, अच्छे कर्म करने और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का एक अवसर है। नए साल के दिन हमें संकल्प लेना चाहिए, घर की सफाई करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और सत्य बोलने का प्रण करना चाहिए। इन सभी कार्यों के द्वारा हम अपने जीवन में खुशियाँ, समृद्धि और शांति का स्वागत कर सकते हैं। याद रखें, खुशियाँ हमारे भीतर से आती हैं और जब हम अपने आंतरिक और बाह्य जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाते हैं, तो हमारे जीवन में सच्ची खुशियाँ निवास करती हैं। तो दोस्तों, हम वीडियो को यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो एक बार फिर से आप लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आप लोगों पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे और फिर आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने लाइफ में ग्रोथ करें, आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों, हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।